हेलो गाइस, वेलकम टू रवीज ट्रेडिंग डेस्क। आज मैं शेयर करने वाला हूँ किस तरह से मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, प्राइस एक्शन एनालिसिस करता हूँ, जो भी मैंने समझा है इतने सालों में। और ये एक लर्निंग, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पर हम रेगुलरली सीखते रहते हैं, जिससे हम अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये जो मेरा मेथड है मार्केट समझने का या एनालाइज करने का, उसे मैं टॉप डाउन अप्रोच कहता हूँ, जो जनरली कहा जाता है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। टॉप डाउन अप्रोच हम आज करेंगे। तो निफ्टी इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से हम मंथली टाइम फ्रेम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखें
अपमूव की हम बात करें, मार्केट ने एक अपमूव किया और यहाँ पर रिजेक्शंस लेते हुए नीचे आया और फिर से ये जो है सपोर्ट लेते हुए अपमूव किया था और लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, तो हम इसे एज ऑफ नाउ प्लॉट कर लेंगे। अब मैंने इस रिजेक्शन पॉइंट को क्यों प्लॉट किया है, जैसे हमने यहाँ पर भी रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी रिजेक्शन पॉइंट हमने क्यों प्लॉट किया है, हमें तो सपोर्ट चाहिए था, राइट। अभी हमें ये समझना जरूरी है, जो प्राइस एक्शन एनालिसिस की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जब भी एक प्राइस मल्टीपल डेटा पॉइंट्स क्लोजेस पे जो है रिजेक्शन लेता है और उसके बाद अगर वो उसे ब्रेक कर देता है तो वो जो रिजेक्शन है ऑटोमेटिकली सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहले मार्केट ने यहाँ पर इस एरिया के आसपास अपमूव देने की कोशिश की थी, लेकिन इस कैंडल के थ्रू हम देख सकते हैं एक रिजेक्शन हमें मिला है और उसके बाद कुछ महीनों बाद यहाँ पर वापस से पहली बार इसने क्लोज करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया और नेक्स्ट मंथ जब यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ है और कुछ महीने डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद इसने 1 2 3 थर्ड मंथ यहाँ पर वापस जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज दिया है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज दे दिया अगर इंडेक्स ने, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस पहले हुआ करता था अभी ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि मार्केट अब अगर सपोर्ट लेना है मार्केट को तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करके वापस अपना बुल रन कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें कुछ सपोर्ट पॉइंटर्स मिल सकते हैं, लेट अस चेक दैट एज वेल। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग मंथली, वीकली और डेली, और अकॉर्डिंगली स्मॉलर टाइम फ्रेम्स भी आप एनालाइज कर सकते हो बेसिस कौन सा स्टॉक आप एनालाइज कर रहे हो या फिर इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने जो लास्ट सपोर्ट लिया था, देखिए ये एरिया में प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पर एक अच्छा अपमूव दिया और यहाँ से गैप अप होके इसने अपमूव दे के इंडेक्स ऊपर गया था और जब नीचे आया तो इस एरिया के आसपास इसने सपोर्ट लेके वापस से अपमूव यहाँ पर कंटिन्यू करके ऑल टाइम हाई बनाया था। अब वीकली कैंडल का भी सेम सिनेरियो है, अभी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन बाकी है। 2 दिन में यहाँ पर 2 सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो वीकली कैंडल पे जो है और नेगेटिविटी होगी और ये इंडेक्स जो है निफ्टी 50 का 18,870 के आसपास तक आकर यहाँ से रिवर्स कर सकता है, या फिर ये जो है थर्सडे और फ्राइडे यहीं से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए वापस अपमूव में ये कैंडल क्लोज हो सकती है। अगेन दैट इज अ पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये विद इन 2 डेज इस पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक करके भी जो नेक्स्ट हमारे सपोर्ट्स हमें मिलेंगे अराउंड 18,400 तक भी जा सकते हैं। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट डायनामिक्स। हमारा काम क्या है, हमारा काम है व्यू बनाना ताकि हम प्लान कर सके जब मार्केट ओपन होगा जिस तरह का प्राइस एक्शन मूवमेंट होगा उस तरफ हम जो है बाय या सेल ट्रेड प्लान कर सके, वो हमारा यहाँ पर अप्रोच रहेगा। तो अभी फिलहाल जो है ये एक नियरेस्ट सपोर्ट था जिसको ब्रेक करके वीकली टाइम फ्रेम पे ये डाउनवर्ड मूव हो चुका है। अब हालांकि क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे भी पूरा क्लोज नहीं दिया है और वीकली पे भी क्लोज नहीं दिया है क्योंकि वीक भी एंड नहीं हुआ है, लेट अस लुक एट डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है वो हम देख लेते हैं। अब अगर हम वीकली को इग्नोर करके, नॉट 100% इग्नोर, डेली को हम अगर इम्पोर्टेंस दे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको और डिटेल में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट ने एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट दे के एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया और उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ जो है इंडेक्स यहाँ पर नीचे आया, कुछ कंसोलिडेट किया और ऊपर गया।
ये आप ध्यान रखिए कि जब पहली बार इसने एक गैप अप मूव दिया था, ये एक सपोर्ट जोन टच पॉइंट बन गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 9 दिन यहाँ पर जो है इस प्राइस पॉइंट, इस प्राइस रेंज जो है हमने प्लॉट की है, उसके आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ने एक बुल रन दिया था डेली टाइम फ्रेम पे जो हम देख रहे हैं। हालांकि ये जो कैंडल है 25 अक्टूबर का है, विच इज अ क्लोज कैंडल। यहाँ पर डे क्लोज हो चुका है और इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 ने यहाँ पर क्लोज दे दिया, यानी कि ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है। अब ये अगर ब्रेक हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेक होने के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कंसिडर किया जाता था ये, तो ये नेक्स्ट डे ही स्ट्रॉन्ग अप मूव देगा। ये अब डिपेंड करेगा थर्सडे के मार्केट ओपन पे। अगर मार्केट ओपन होके जो इस दिन का लो बना है विच इज अप्रोक्सीमेटली 19,071, ओपन होने के फर्स्ट 15 मिनट्स 1 आवर के अंदर अगर मार्केट यहाँ पर ड्रॉप होना शुरू हो जाए तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 18,975 का रहेगा, या फिर अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है मार्केट में तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर विद इन अ डे और टू ही 18,873 का प्राइस आते हुए देख सकते हो। और जब ये प्राइस इस एरिया रेंज में पहुंचेगा तो चांसेस ये भी है कि यहाँ से सपोर्ट लेके अप्रूव करना स्टार्ट करे। उसके लिए यहाँ पर अगर आप देखें डबल कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। 200 डे EMA जो है डेली टाइम फ्रेम का, ये यहाँ पर व्हाइट कलर का लाइन प्लॉटेड है, ये आके मर्ज करने वाला है 18,873 प्राइस पॉइंट के आसपास। अगर ये यहीं पे कैंडल फॉर्म होती है और ये दोनों प्राइस पॉइंट्स मर्ज कर रहे, इंडिकेटर्स मर्ज कर रहे हैं, फर्स्ट इज आर सपोर्ट और सेकंड 200 डे EMA के आसपास ही है ये, तो ये एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। यहाँ से मार्केट के रिवर्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं। और एट द सेम टाइम अगर हमें 200 डे EMA 30 मिनट स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ और 1 आवर 30 मिनट टाइम फ्रेम की जो होती है, वो हमें अगर निफ्टी में ट्रेड करने के लिए प्लान करना है तो भी हम देख सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर निफ्टी 1 आवर या 30 मिनट टाइम फ्रेम में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम देखें तो ऑलरेडी 200 डे EMA के नीचे यहाँ पर स्टॉक इंडेक्स ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। एट द सेम टाइम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें कोई भी बाय पोजीशन बनानी है अभी इन अ वीक, डेली या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ पर आपको ये पॉसिबिलिटी है कि आप एंटर करो और 4-5 दिन या 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको होल्ड करना पड़े इंडेक्स, तो आपको जो आइडल जो टाइमलाइन होता है, प्रोसेस होता है, 200 डे EMA के ऊपर जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करे इंडेक्स, तभी आप प्लान कर सकते हो। तो 30 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 EMA के हिसाब से फिलहाल हम यहाँ पर निफ्टी में एटलीस्ट कोई ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है मैं अपना टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता हूँ, और ये टॉप डाउन अप्रोच जो है एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहाँ पर आप कोई भी इंडेक्स ले लो, कोई भी कमोडिटी ले लो या फिर कोई भी स्टॉक ले लो, इसी अप्रोच के थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझने मिला, और इस वीडियो में जो भी मैंने पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है और कोई डिटेल जानकारी आप चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, and please like, share and subscribe and share it with your friends for more learning. Thank you. Have a great day.